सभी को प्रणाम। महाकाल और योग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 89। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का हृदय से आभार इतनी सुंदर स्वाध्याय की यात्रा कराने के लिए। आशा है हम सबके भीतर वो प्राण का प्रवाह निष्कलंक अवतार का जागृत हुआ है और अब हम सब ने अपने लिए योजना बना ली है कि अब हमें क्या करना है। और योजना नहीं, हम मात्र इंस्ट्रूमेंट है। योजना भी हम नहीं बनाएंगे, वो भी उनकी बनी हुई है। बस हम उस भाव से, उस अभिव्यक्ति से जो भी मिल रहा है ना, जो भी इंस्पिरेशन आ रही है उस दिव्य प्राण प्रवाह से, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जाएं। बस यही प्रार्थना इसी के साथ आज शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम कल समरी ले रहे थे, ऑलमोस्ट बुक खत्म हो गई है और गुरुदेव ने पूरी बुक में केवल आवाहन किया है जागृत आत्माओं का। ठीक है, जिनके पास कुछ भी है अपनी प्रतिभाओं की तरफ देखिए। अगर आपके पास थोड़ा भी है तो क्या आपने उसे परमार्थ में, लोकहित में लगाया? क्या आपने गुरु को माना, गुरु की बात माननी शुरू करी? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आत्मनिर्माण की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और जब ये यात्रा शुरू होगी, आत्मनिर्माण चलने लगेगा, तो सब तरफ केवल प्रेम ही परमेश्वर। गुरुदेव का मूल मंत्र है ये प्रेम का। और प्रेम का जो मूल आधार है वो है देना, देना और देना। उसमें फिर हम ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है ना, वो सोल टू सोल हो जाता है, रोल टू रोल नहीं रहता। फिर आप भी एक दिव्य प्रकाश हो, केवल शिष्य और केवल शिष्य हो, और सामने वाला भी एक दिव्य प्रकाश है। जो भी कुछ कहीं भी घटित हो रहा है सब उस गुरु की लीला है। और आपको ये याद रहता है कि मैं परमार्थ के लिए आया हूँ। जो कृपा मुझ पे हुई, मेरे जैसी दीन आत्मा पे कृपा हो गई अगर, और मेरे भीतर का दिव्य प्रकाश जागृत हो रहा है धीरे धीरे, तो यही प्रकाश सबके भीतर जागृत हो। इसी भाव के साथ अगले चैप्टर की हेडिंग है विभूतियों का आवाहन। अब देखिए, विभूतियों का आह्वान, क्योंकि विभूति किसे कहते हैं? जो साधना की मतलब विभूतियों पे अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, बिल्कुल सही है। और जब इस यात्रा पे चलेंगे तो ठीक है, कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा, मिलेगा ही ना। अब जब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, पास किया, तो सर्टिफिकेट मिलता है। जो और अच्छा कर लेता है तो कई बार स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अब वो उसी को गाता रहे, स्कॉलरशिप मिल गई, अरे सर्टिफिकेट मिल गया, उसी को दिखाता रहे। नहीं, उसको परमार्थ में लगाइए। अगर कुछ गुरु ने दिया, गुरु तत्व ने दिया, तो उसका यूज कीजिए, सदुपयोग कीजिए, परमार्थ में लगाइए, पर वहाँ अटकिए मत, वहाँ फंसिए मत। कोई कुछ भी धारणा बना ले आपके लिए, आप मत फंसिए, रुकिए मत। वो सब गुरु टेस्ट ले रहा है, केवल टेस्टिंग चल रही है हर तरफ से। और टेस्ट वर्ड ही गलत है। कृपा, जब भी लाइफ में, जब भी जीवन में कोई मुश्किल समय आए, जिसे आप अपनी नज़रों से मुश्किल मान रहे हैं, उसे मुश्किल मत मानिए, उसे कृपा मानिए, उसे ब्लेसिंग मानिए, क्योंकि अब आपका गुरु आपके और पास है। आप इमेजिन करो, जब बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ ज़्यादा पास हो जाती है ना, माँ हर समय और अलर्ट हो जाती है ना। एक 10 साल का बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है ना, माँ निश्चिंत है। लेकिन उसी बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा समय आ रहा है जो आपको लगता है कि नहीं, बस ये असहनीय हो रहा है, तो उस पे अपनी दृष्टि बदल दीजिए। ये बस अब समझ लीजिए गुरु कृपा आपके ऊपर हो गई, वो और पास आपके आ गया। और पॉजिटिव, उसमें से आपको क्या सीखना है, अपनी लर्निंग उठाइए, उसे कहीं नोट कर लीजिए, बार बार पढ़िए। और जब तक वो चैप्टर सीख ना जाए तब तक पढ़िए। और जप रूपी साबुन घिसते रहिए, उपासना करते रहिए। और जो प्रेम गुरुदेव ने आपके भीतर जागृत किया, जो प्रवाह आपके भीतर आया, उसको बांटते चलिए। तो इसी में गुरुदेव कह रहे हैं, समय की पुकार पर विशिष्ट तथा चेतना संपन्न व्यक्ति कुछ कर गुजरने के लिए खड़े हुए हैं। उन्हीं का संगठित रूप युग निर्माण परिवार के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे कार्य का विस्तार होता है, वैसे वैसे उसके लिए अधिक व्यापक व्यवस्था करनी पड़ती है। नव निर्माण के कार्य के लिए भी अब विभूति संपन्न व्यक्तियों को विशेष भूमिका में उतरना होगा। ये तो सभी मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं, जिनमें विशेष विभूतियां चमकती हैं। उन्हें ईश्वर के विशेष अंश की संपदा से संपन्न जानना चाहिए। गीता के विभूति योग अध्याय में भगवान कृष्ण ने विशिष्ट विभूतियों में अपना विशेष अंश होने की बात उदाहरणों सहित बताई। यो तो जीवन यापन तो अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी करते हैं, पर जिनके पास विशेष शक्ति विभूतियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य वे ही कर पाते हैं। इसलिए भावनात्मक नवनिर्माण जैसे युगांतकारी अभियानों में उनका विशेष हाथ रहना आवश्यक है। कार्य बढ़ाने के लिए प्रयास करने के साथ बढ़े हुए कार्य को व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से चलाना भी आवश्यक है। उसके लिए विभूतिवान व्यक्तियों की आस्थाएं जागृत करके उनकी विभूतियों को इसी दिशा में लगाया जाना चाहिए। ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाने ही विभूतियों का सार्थक बनाना है। देखिए, गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि हर इंसान में कोई डिवाइन क्वालिटी है। अपनी उस विशेषता को पहचानो और उसको स्वार्थ के लिए बहुत यूज कर लिया, बहुत घिस लिया, अब उसको परमार्थ में भी उसका एक अंश लगाओ। मान लीजिए अगर आप पेंटर हैं तो ऐसी पेंटिंग बनाइए जिससे सामने वाले का हृदय द्रवित हो जाए।
जाए, अगर आपके अंदर करुणा का भाव है, आपके अंदर अगर महाकाल का रुद्र अवतार है, कोई भी अवतार हो, क्योंकि हर चीज़ की इम्पोर्टेंट है, सबका कॉम्बिनेशन मिलके ही तो युग निर्माण करेगा। अगर कंपैशन चाहिए तो शक्ति भी चाहिए, सब कुछ मिला के चाहिए। प्रेम अगर चाहिए तो उदारता भी चाहिए। मेरे पास प्रेम 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 है, बहुत है, लेकिन उस प्रेम से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उससे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, केवल हाँ उस प्रेम 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 कर रही हूँ, लेकिन उससे कुछ कर नहीं रही हूँ, तो क्या फायदा होगा? करना पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा ही। जो गुरु कह रहा है, गुरु ने अगर माँ ने कहा बच्चे को कि ABCD सीखो, तो बच्चे को ABCD माँ हाथ पकड़ पकड़ के सिखाती है, और बच्चे को लिखना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपका गुरु आपसे कुछ कह रहा है, आपके भीतर उतर के कुछ कह रहा है, तो उस आवाज़ को अनसुना नहीं करना है, और अब जागृत आत्माओं को युग निर्माण में हाथ बटाना होगा। युग निर्माण क्या, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग का निर्माण करना होगा। कौन करेगा? जीवंत आत्माएं सतयुग का निर्माण करेंगी। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, और इसीलिए आपको वो विभूति मिली है। वो इसलिए नहीं मिली कि आप पैसा कमाओ, रुपया पैसा कमाओ, भौतिक जीवन जीते रहो और बढ़ते चले जाओ। नहीं, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है वो आपको केवल इसीलिए मिली है। उसका कारण ये है कि उसे आप भगवान की योजना में लगा दो। और एट द सेम टाइम वो महाकाल है, वो भगवान है, उनके पास सब कुछ करने की क्षमता है। आप सोचो, जो एक सांस में सृष्टि बना सकते हैं पूरी, तो वो क्या युग नहीं बदल सकते? नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं। वो केवल हमें मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा कौन कितना विकसित हो गया। तो बस अब हमारा समय, अब हमें बताना है कि नहीं प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, और जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा हम करते चलेंगे। तो इसमें गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, वस्तुतः विभूतियां होती ही इसलिए हैं, विभूतियां ईश्वर प्रदत्त होती हैं। व्यक्तियों को वह सौंप तो दी जाती है, परंतु मात्र धरोहर के रूप में उनका मनचाहा प्रयोग किया जाना अनैतिक भी है, तथा उनकी पात्रता को खो देने की भूमिका भी। जिसके लिए जो वस्तु दी जाए उसमें उसका उपयोग ना किया जा सके, तो उसे छीन लिया जाना अस्वाभाविक नहीं है। अब आप अपने बच्चे को पैसे देके मार्केट भेजो, और वो बच्चे को बोलो कि बेटा घर का सामान ले आओ, और बच्चा जाके कुछ भी मिसयूज कराए उस पैसे का, बच्चे घर का सामान ना लेकर आए, आप अगली बार पैसे दोगे उसको? बिल्कुल नहीं दोगे, जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो अगर कुछ आपको इस साधना के मार्ग पे, जब आप साधना, जप रूपी साबुन करते हो, घिसते हो, आराधना करते हो, तो कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ अनुभव अनुभूतियाँ आ जाती हैं। अब अगर उनका मिसयूज किया, अपने फायदे के लिए उनको उठाया, तो फिर क्या लाभ होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। उनका सदुपयोग करना है, और केवल गुरु की इच्छा अनुसार करना है। अपने झूठे अहम को पोषण देने के लिए भी नहीं करना, और इसलिए भी चुप नहीं बैठना कि अरे हमने इसे किया तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। गुरु देख लेगा। आप केवल गुरु शरण में रह के, गुरु के चरणों में समर्पित करके वो काम, वो जो शक्ति, अगर कोई विभूति आपको मिल गई तो उसका सदुपयोग करते चलो, लेकिन अपने फॉल्स आइडेंटिटी में नहीं, अपने मैं के साथ नहीं, गुरु इच्छा से। और आपका भीतर वाला आपको बता देगा कि क्या गुरु इच्छा है। विभूतियों की आवश्यकता युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए है, उन्हें उसके लिए लगना ही होगा। महाकाल के संकेत की अवहेलना की नहीं जा सकती, इसलिए जिनके पास विभूतियां हैं उन्हें सचेत करना, झकझोरना भी आवश्यक है। युग निर्माण योजना द्वारा यह कार्य भी किया जा रहा है। हर समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वे विभूतिवानों का संकेत करे तथा समयानुकूल दिशा उन्हें दिखाए। जिन 7 विभूतियों को झकझोरने, सन्मार्गगामी बनाने का कार्य किया जाना है, उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अब देखिए, गुरुदेव विभूतियां बता रहे हैं, उनका डीप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और उनको 7 भागों में बांट दिया है मोटा मोटा गुरुदेव ने, कि आपके पास जो भी क्वालिटी है वो इन कैटेगरीज में तो जरूर बैठेगी। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भावना। पहली गुरुदेव बोल रहे हैं भावना, शिक्षा, साहित्य, कला, सत्य, संपदा, भौतिकी, प्रतिभा। इन 7 का सदुपयोग से ही व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली है भावना, दूसरी है शिक्षा साहित्य, तीसरी कला, चौथी सत्ता, 5वीं संपदा, 6ठी भौतिकी, 7वीं प्रतिभा। अब गुरुदेव इनको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, लेकिन गुरुदेव के शब्दों में, प्राण के प्रवाह में गुरुदेव किस तरह इसको लिख रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो, अगर किसी भी इंसान में कोई भी क्वालिटी है तो वो इन सात श्रेणियों में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगी। बस हमें जरूरत है चिंतन करने की, हमें जरूरत है निधि हासिल करने की, अपने भीतर जाने की और समझने की। तो पहली क्या है? भावना, धर्म एवं अध्यात्म। इसको गुरुदेव ने 2 भागों में बांट दिया। क्या? एक धर्म एवं एक अध्यात्म। धर्म की परिभाषा गुरुदेव दे चुके हैं। धर्म क्या है? धर्म का तत्व दर्शन पिछले चैप्टर में गुरुदेव ने किया, और धर्म की इंपॉर्टेंस भी बताई। और अध्यात्म क्या है? अपने भीतर जाना, आत्मा, अपनी आत्मा के साथ बैठना और अधिक क्लोज हो जाना अपनी आत्मा के। वो अध्यात्म की मोटी मोटी डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को जो अंकुर भाई, जिनको मैं बहुत सुनती हूँ, वो बहुत और सुंदर तरीके से इस डेफिनेशन को समझाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, व्यक्तित्व को उत्कृष्ट, भावना के भीतर हम पढ़ रहे हैं, भावना टॉपिक के अंदर। व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और गतिविधियों को आदर्श बनाने की अंतः प्रेरणा को भावना कहा जाता है। धर्म धारणा
धारणा और अध्यात्म साधना के समस्त कलेवर को इसी प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है। युग निर्माण योजना ने बताया, चरित्र गठन का नाम धर्म यानी आत्मनिर्माण का नाम धर्म है, और अपनी क्षमताओं को, जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है, वो कोई भी हो, किसी भी स्तर की हो, उसको लोक मंगल के लिए समर्पित करने की पृष्ठभूमि का नाम अध्यात्म है। जो मिला उसे बांटते चलो, सिंपल। जो भी मिला, आत्मनिर्माण की यात्रा पे चलेंगे तो कुछ मिलेगा, साधना उपासना आराधना करेंगे तो भी कुछ मिलेगा, अपने तक नहीं रखना है, बांटते जाना है, बांटते जाना है, बांटते जाना है। जितना जितना जीवन में उतरता जा रहा है तत्व दृष्टि से ना, स्थित होते जा रहे हो जिसमें, उसको बांटते जाना है। भावनाओं को कल्पना लोक में नहीं उड़ते रहना चाहिए, वरन उन्हें अपने समाज के समग्र निर्माण में संलग्न होना चाहिए। यही उनका वास्तविक प्रयोजन भी है। देखिए कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। भावनाशील तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर भावना ही रह गई, विचार और कर्म में परिवर्तित नहीं हो, तो उस भावना का कोई लाभ नहीं। चेक चिल्ली वाली भावनाएं नहीं करनी है। रियलिटी के ग्राउंड पे जो भावना आ रही है अंदर, उसको अवलोकन करना है कि ये क्यों आ रही है, परमार्थ के लिए आ रही है, उससे उत्पन्न विचार और फिर उसी पे कर्म तुरंत कर देना है। अब मान लीजिए मेरे मन में ये भावना आई कि मुझे किताब पढ़नी है, गुरुदेव ने दिया, निष्कलंक अवतार ने अपने प्राण का प्रवाह बहाया कि भाई ये कर लो। चेक किया कि किस लिए कर रहे हैं, लोक मंगल है, स्वार्थ तो नहीं है, चेक किया। फिर चारों तरफ से आपको साइन मिलने लगते हैं, पता है, अलग अलग तरीके से साइन मिलने लगते हैं। आपको पता चल जाता है कि नहीं यही काम करना है, और फिर भी आप उसको ड्रॉप कर दो, नहीं अच्छा करना है। आपको पता है मैं सो रही थी इस टाइम, रात के 12 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस टाइम। आप हैरान हो जाओगे क्यों कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि कोई था जो अंदर आ गया, आज नहीं हो पाई थी, कोई था जो अंदर आ गया। इतना सुंदर प्राण का प्रवाह था, और उस प्राण के प्रवाह का सदुपयोग ही नहीं हुआ। रात को नींद नहीं आ रही है, और रात को कोई अंदर से उठ के कह रहा है नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, तो ठीक है, एक भाव मन में उठा, उसके साथ विचार बना, करो करो। अब चॉइस थी, सो जाओ कि करो, सो जाओ कि करो, लेकिन कोई था, कोई अवतारी पुरुष था, कोई अंदर थी चेतना जिसने कहा नहीं अब तो नींद नहीं आएगी जब तक करोगे नहीं, क्योंकि पूर्णता की ओर ले जाना है। कब से रिकॉर्ड कर रहे हो इस किताब को, कब पूर्ण करोगे इसे? आप पूर्णता की ओर लेके जाओ। क्यों पूर्णता की ओर ले जाओ? अरे महाकाल का काम है, अगली कुछ भावना आ गई, अगला कुछ काम आ गया तो कैसे करोगे? तो अभी रात को 12 बजे इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गुरुदेव करवा रहे हैं, मैं क्या करूँ? देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, पता है वो करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब, क्योंकि बोलने वाले भी वही हैं। फिर पता है एक टाइम ऐसा आता है जब फीलिंग ही नहीं होती, जब ऐसा लगता है कि हम बस वही है और मैं बोल रही हूँ, मतलब वही गुरुदेव ही बोल रहे हैं। फिर ऐसा लगता है वो फीलिंग ऑफ वननेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कुछ पलों के लिए कि बड़ा आनंदमय पल होते हैं वो। तो आगे भी गुरुदेव लिख रहे हैं, धर्म की प्राचीनता और दार्शनिकता से प्रभावित लोगों को कहा जा रहा है कि अपने संप्रदाय की संख्या बढ़ाने, धर्म परिवर्तन के अति उत्साह में शक्तियों का अपव्यय ना करें। हमारा सतत प्रयास है सब धर्मों में परस्पर सहिष्णुता और समन्वय की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। वे अपने स्वरूप को भला बनाए रहें, पर विश्व धर्म के घटक बनकर रहें और अपने प्रभाव को चरित्र गठन एवं परमार्थ प्रयोजन में ही नियोजित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे आपस में जो है लड़ना नहीं है, भाई मेरा धर्म अच्छा, तेरा धर्म ऐसा, या दूसरे के धर्म की कमियां निकालना। ये हम गुरु के नाम पे भी बहुत करते हैं, मेरा गुरु तेरा गुरु बहुत करते हैं। अरे और गुरुदेव ने इसमें पहले ही बता दिया कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक विचार है, गुरु एक भाव है। तो गुरु को किसी रूप में मत बांधो, है ना। गुरु एक चेतना है, उसे चेतना और तत्व के रूप में देखो। तो मेरे गुरु ने बताया, तेरे गुरु ने बताया, ऐसा मैंने बहुत देखा है। अब जैसे मैं सबको सुनती हूँ, गुरुदेव ने कहा है कि जहाँ से अच्छा मिल जाए वहाँ से सुन लो, तो मुझे श्री को भी सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि सब जगह कुछ मिल रहा है। आप समर्पण से सुनने की कोशिश तो करें। शिवानी दीदी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, उनके लेक्चर्स में इतने सुंदर जीवन के सूत्र हैं। और सुनना मतलब ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं। एक सुनना ऐसा हो जाता है कि हमें रस आ रहा है इसलिए हम एंटरटेनमेंट के लिए सुनते जा रहे हैं, नहीं। हर बार कुछ सुनते हैं तो उसमें से नोट निकल जाता है कि अच्छा इसमें ये जीवन जीने वाला एक सूत्र है और जो अपने जीवन में नहीं है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मत हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, विश्व कल्याण। तो आप इसमें छोटे में मत उलझो, संकीर्ण मत हो, अपनी सोच को बड़ा बनाना है। क्यों? हमें उस चेतना से, जो निराकार चेतना है, जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए साकार रूप में, गुरु रूप में हमें दिखाई दे रही है, उस चेतना से जुड़ना है, उसमें विलय होना है। और हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आत्मनिर्माण और परमार्थ प्रयोजन, बस। अब तुम मेरे धर्म के बन जाओ, मैं तुम्हारे धर्म का बन जाऊं, इन छोटी मानसिकता में हमें उलझना नहीं चाहिए। या अगर जैसे अब कहते हैं ना, इस यहाँ पे ये वाली चीज़ है, कोई कह रहा है कि ये वाला, जैसे अगर मान लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग में क्रिया है, तो आर्ट ऑफ लिविंग वाले अगर कहें नहीं क्रिया ही अच्छी है केवल, और केवल क्रिया ही करना चाहिए, या गायत्री परिवार में कहते हैं कि प्राणायाम करो, गायत्री मंत्र का जप करो और स्वाध्याय करो, अब मैं अड़ जाऊँ कि नहीं बस यही अच्छा है और बाकी सब बेकार है, तो ये संकीर्ण सोच है। अरे जिसकी चेतना के लिए जो बना होगा उसको वो मिल जाएगा।
रहेगा। तो किसी को फोर्स मत करो, किसी को परेशान मत करो, बस इन्फॉर्मेशन देके छोड़ दो, बता दो और प्रार्थना करो साथ में। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ कर सकता है तो प्रार्थना करो। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, सभी धर्म संप्रदाय अपनी परंपराओं में से उत्कृष्ट अंश अपनाकर विश्व एकता के उत्कृष्ट मानवता और आदर्श समाज रचना के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े और एक ही वे केंद्र पर केंद्रित हो। धर्मों के जीवित रहने का, अपनी उपयोगिता बनाए रखने का मात्र यही तरीका है। धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में लगी प्रचुर पूंजी, जनशक्ति और प्रभावशीलता को भविष्य में निहित स्वार्थों के पोषण के लिए उपयुक्त नहीं होते रहने देना चाहिए। राजतंत्र में उसकी शक्ति सृजनात्मक दिशा में लगनी चाहिए। भावनाशील लोग न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट रहकर अपनी भौतिक एवं आत्मिक क्षमताओं का उपयोग मानव जाति के लिए समर्पित कर दें तो निसंदेह सर्वोत्तम युग साधना होगी और उसका सत्य परिणाम प्रत्यक्ष परिलक्षित होगा। गुरुदेव बोल रहे हैं कितनी सुंदर बात, कि जिनके अंदर भावना है, जिनके अंदर कंपैशन है, जिनका वो सबसे भीतर वाला शरीर जागृत है, अगर वो उस भावना को अनुकरण करके अपने गुरु की बात मान के, अपने इष्ट की बात मान के परमार्थ में लग जाएं तो निश्चित ही सतयुग आएगा। आगे का कर लेते हैं, इसमें 7 पॉइंट हैं, धीरे धीरे उनको सबको पढ़ेंगे और इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। विश्व कल्याण के भाव से शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।